दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए टेक में नौकरियां कहां से आ रही हैं, तो जवाब है जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। 2025 में सिर्फ पहली छमाही में ही 90 से ज्यादा नए जीसीसी सेंटर भारत में खुले हैं। यह संख्या सुनकर लग सकता है कि बस एक और आंकड़ा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहले समझते हैं कि ये जीसीसी है क्या चीज। तो आसान भाषा में कहें तो जब कोई बड़ी विदेशी कंपनी अपना खुद का ऑफिस भारत में खोलती है, अपने ही एम्प्लॉयज को हायर करती है और यहाँ से पूरी दुनिया के लिए काम करवाती है, तो वह जीसीसी कहलाता है। और यह सिर्फ कस्टमर सपोर्ट या डेटा एंट्री नहीं है। आज के जीसीसी में एआई रिसर्च हो रहा है, प्रोडक्ट्स डिजाइन हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है और कई बार तो ग्लोबल डिसीजंस भी यहीं से लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो इस साल भारत में जीसीसीज के जरिए 4.25 से 4.5 लाख नई नौकरियां क्रिएट होने का अनुमान है और यह सिर्फ शुरुआत है। ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में 1600 जीसीसीज थे, जिनमें 1.9 मिलियन लोग काम कर रहे थे और 2030 तक यह संख्या 2400 जीसीसीज हो जाएगी और इनमें 4.5 मिलियन से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे। भारत में अभी जीसीसी सालाना $45 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 2030 तक यह $110 बिलियन को पार कर जाएगा और यह 2019 से 2023 तक 11% CAGR ग्रोथ है और 2023 से 2030 तक एक्सपेक्टेड CAGR 14% है। अब सवाल उठता है कि आखिर कंपनीज भारत ही क्यों चुन रही है। तो पहली बात तो यह है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। हर साल लाखों इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं। दूसरी बात, कॉस्ट एडवांटेज अब भी एक फैक्टर है, लेकिन अब यह मेन रीजन नहीं है। आज कंपनीज यहाँ इनोवेशन के लिए आ रही हैं, क्वालिटी के लिए आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बैंगलोर सेंटर, गोल्डमैन सैक्स का बेंगलुरु ऑफिस, अमेजॉन का हैदराबाद हब, ये सब महज बैक ऑफिस नहीं है, ये कंपनीज के ग्लोबल प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजीज को शेप कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि भारत गवर्नमेंट पॉलिसीज भी सपोर्टिव बना रही है। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने स्पेशल जीसीसी पॉलिसीज बनाई हैं, जिनमें टैक्स बेनिफिट्स, रेंटल रीइंबर्समेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा रहा है। टियर 2 सिटीज जैसे कोयम्बटूर, जयपुर, मैसूरू, विशाखापट्टनम, वडोदरा, कोची, चंडीगढ़ भी अब जीसीसी हब्स बन रही हैं। खासकर कोयम्बटूर तो तमिलनाडु में चेन्नई के बाद नेक्स्ट बिग जीसीसी हब के रूप में इमर्ज हो रहा है। इन सिटीज में लोअर रियल एस्टेट कॉस्ट, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फेवरेबल स्टेट पॉलिसीज की वजह से कंपनीज का रुझान बढ़ रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पॉलिसीज। इस साल अमेरिका ने भारत पर 2 बड़े हमले किए हैं। पहला, अप्रैल 2025 में भारत के सामानों पर 25% टैरिफ्स लगाया, जो बाद में अगस्त में बढ़ाकर 50% हो गया। यह दुनिया के किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर पर सबसे ज्यादा टैरिफ है। इसकी वजह बताई गई है, भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है। टेक्सटाइल्स, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन यहाँ एक राहत की बात यह है कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को एग्जेम्प्ट रखा गया है। दूसरा बड़ा झटका आया H1B वीजा के फॉर्म में। सितंबर 2025 में ट्रंप ने H1B वीजा की फीस को $5,000 से सीधा $1,00,000 कर दिया और यह इतना बड़ा चेंज था कि लोग हवाई जहाज में बैठे बैठे घबरा गए। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यह सपना टूटने जैसा था, क्योंकि 70% से ज्यादा H1B वीजाज भारतीयों को ही मिलते हैं। अमेजॉन के अकेले 10,000 H1B एम्प्लॉयज के लिए अब $1 बिलियन देने होंगे, TCS को $550 मिलियन और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन हर संकट में अवसर भी होता है। H1B वीजा क्राइसिस ने एक्चुअली जीसीसी एक्सपेंशन को और तेज कर दिया है। अब कंपनी सोच रही हैं कि अगर टैलेंट को अमेरिका नहीं ले जा सकते तो भारत में ही बड़े सेंटर्स क्यों ना बना ले। यह रिवर्स ब्रेन ड्रेन का एक तरीका बन गया है। जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स अमेरिका जाना चाहते थे, वे अब भारत में ही बेहतर पोजीशंस में काम कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिस्पाइट ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, भारत का जीसीसी इकोसिस्टम रेजिलिएंट है। पिछले ट्रंप टर्म में भी जीसीसी की संख्या 1100 से बढ़कर 1500 हो गई थी। इस बार भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। 2019 में सिर्फ 45 नए जीसीसी खुले थे, 2023 में यह संख्या 70 हो गई, 2026 तक 100 और 2030 तक
हर साल 115 नए जीसीसी सेटअप्स की उम्मीद है। 2024 की अंतिम तिमाही में 22 नए जीसीसीज खुले। 2025 की शुरुआत में 12 नए सेटअप्स और 14 एक्सपेंशंस हुए। मेटा, गूगल, फोर्ड, मैकडॉनल्ड्स, गुडईयर जैसी कंपनीज अपना प्रेजेंस बढ़ा रही हैं। जीसीसीज अब एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के सेंटर्स बन रहे हैं। ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशंस को ड्राइव कर रहे हैं। एआई, क्लाउड इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में 58% जीसीसीज एजेंटिक एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 83% जेन एआई स्केल कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल आईटी आउटसोर्सिंग से बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हो रहा है, आर&डी हो रहा है, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। बॉश भारत अब जर्मनी हेडक्वार्टर से ज्यादा पेटेंट्स बेंगलुरु से फाइल करता है। और एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ है कि जीसीसीज अब कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये अब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट कर रहे हैं बाय सर्विसिंग एक्सटर्नल क्लाइंट्स भी। लीगल, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट जैसे फंक्शंस में भी एक्सपेंशन हो रहा है, जहां पहले सिर्फ आईटी और बैक ऑफिस ऑपरेशंस होते थे। वुमेन वर्कफोर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 61% जीसीसीज अपनी फीमेल वर्कफोर्स को 2030 तक 50% से ज्यादा बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये केवल नंबर्स की बात नहीं, ये माइंडसेट चेंज की बात है। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन एजेंडा अब जीसीसीज के लिए क्रिटिकल बन गया है। बेंगलुरु अब भी सबसे बड़ा जीसीसी हब है विद 880 प्लस सेंटर्स, लेकिन हैदराबाद तेजी से पकड़ बना रहा है 355 प्लस सेंटर्स के साथ। मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर और चेन्नई भी मेजर हब्स हैं। मुंबई और पुणे बीएफएसआई में स्ट्रॉन्ग है, चेन्नई इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में। यूके से 130 से ज्यादा कंपनीज के 250 प्लस जीसीसीज भारत में हैं जो 2 लाख प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करते हैं। जर्मनी, जापान, डेनमार्क सब भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर मान रहे हैं। अब बात करते हैं देखिए वर्कफोर्स कॉस्ट की। तो ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक कॉस्ट पर एफटीई यानी फुल टाइम इक्विवेलेंट 2019 में $22,939 था, जो 2023 में बढ़कर $29,100 हो गया, यानी 27% की इंक्रीज। 2030 तक यह $37,760 होने की उम्मीद है, जो 30% एडिशनल इंक्रीज है। और इस इंक्रीज के पीछे 4 मेन फैक्टर्स हैं। एक है राइजिंग सैलरीज, एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन पर फोकस, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन फॉर नीश स्किल्स और डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट। तो एफटीई कॉस्ट में 85% सैलरीज हैं, बाकी 15% में ट्रैवल, फैसिलिटी, आईटी और कम्युनिकेशन शामिल है। जीसीस के लिए अब टैलेंट एक कंपेटिटिव लेवर बन गया है, इसलिए कंपनीज अपनी कल्चर और एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन में इन्वेस्ट कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, नेचर ऑफ वर्क, करियर ग्रोथ और रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन जैसे की एरियाज पर फोकस करते हुए स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन भी एक बूस्टर शॉट बन रहा है जीसीसीज के लिए। स्टार्टअप्स को मार्केट एक्सेस, एंटरप्राइज कनेक्ट, मेंटरिंग और इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं, जबकि जीसीसीज को टेक्नोलॉजी, टेक ड्रिवन टैलेंट और फास्टर मार्केट रीच मिलती है। तो अब बिग पिक्चर क्या है? भारत का जीसीसी स्टोरी एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। जो बैक ऑफिस से शुरू हुआ था वह अब ग्लोबल इनोवेशन हब बन गया है। ट्रम्प की पॉलिसीज ने शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस जरूर खड़े किए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह भारत को और मजबूत बना रहा है। कंपनीज रियलाइज कर रही हैं कि भारत की वैल्यू केवल कॉस्ट सेविंग में नहीं, कैपेबिलिटी और इनोवेशन में है। जो टैलेंट पहले H1B की लॉटरी सिस्टम में फंसता था, वह अब भारत में ही ग्लोबल रोल्स में काम कर रहा है। लीडरशिप पोजीशंस भी बढ़ रही हैं। 2015 में सिर्फ 115 ग्लोबल लीडरशिप रोल्स थे, 2024 में ये 6500 हो गए और 2030 तक 30,000 होने का प्रोजेक्शन है। भारत की इकोनॉमी के लिए यह गेम चेंजर साबित हो रहा है। जहाँ ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ का इंपैक्ट पड़ा है, वहीं जीसीसीज के थ्रू सर्विस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स में डिमांड एक्सप्लोजन हो रहा है। फ्रेशर हायरिंग भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि कंपनीज फ्रेश माइंड्स को ट्रेन करके अपनी कल्चर में ढालना चाहती है। आने वाले समय में भारत को अपनी टैलेंट को और अपस्किल करना होगा, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स मजबूत करने होंगे और टियर 2 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। लेकिन मोमेंटम साफ है। भारत बस कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पर नहीं, बल्कि कैपेबिलिटी, स्केल और इनोवेशन के बेसिस पर दुनिया का जीसीसी कैपिटल बन चुका है। भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स, स्पेशली टेक रिलेटेड, एक्सपेंशन इनटू टियर 2 सिटीज, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे मल्टीनेशनल्स के लिए गो टू डेस्टिनेशन बना दिया है, विद यूएस कंपनीज लीडिंग द वे।
ट्रम्प की पॉलिसीज ने इस जर्नी को स्लोअर नहीं बनाया, बल्कि भारत के टैलेंट को डोमेस्टिक मार्केट में ही रिटेन करने का एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी दे दिया है। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में ऑफिस खोल रही है, तो समझ जाइए कि यह सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, ये भारत के युवाओं के लिए ग्लोबल स्टेज पर काम करने का मौका है, बिना अपना देश छोड़े। यह है भारत की नई टेक स्टोरी, और यह तो अभी शुरुआत है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।